आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। व्हाट इज इंश्योरेंस? चलिए शुरू करते हैं फिर। मोटर इंश्योरेंस गिव प्रोटेक्शन ऑफ द व्हीकल ओनर अगेंस्ट डैमेज टू हिज और हर व्हीकल, है ना। इंश्योरेंस हमने गाड़ी का करा लिया तो क्या करेगा, वो प्रोटेक्शन देगा हमें किसी भी डैमेज के लिए, गाड़ी के डैमेज के लिए, अपने डैमेज के लिए, जिससे एक्सीडेंट हुआ है उस पार्टी के डैमेज के लिए, है ना। ये सारी चीजें मेंशन रहेंगी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में। आपने कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, जिसमें आपको कितने डैमेजेस मिल रहे हैं, अपना मिल रहा है, थर्ड पार्टी का मिल रहा है, व्हीकल डैमेजेस के लिए मिल रहा है। तो ये जो भी आपने इंश्योरेंस ले रखी है पॉलिसी, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। pays for any third party liability determined as per law against the owner of the vehicle, है ना। थर्ड पार्टी के लिए क्या क्या, कौन सा इंश्योरेंस आपने ले रखा है ना, थर्ड पार्टी को कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारी पॉलिसीज इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन रहेंगी, ठीक। सारे टर्म और कंडीशन। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज सैचुरेटेड requirement. The owner of the vehicle is legal liable injury damage of the third party, है ना। अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है ना, तो उसमें क्या होगा, अगर एक्सीडेंट हो जाता है इन केस, तो थर्ड पार्टी की जो भी डैमेजेस हुए हैं वो आपको इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली उसको पे करेगी, है ना। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसकी डैमेजेस हुए हैं उसके व्हीकल का, उसकी खुद का, है ना, जो भी डैमेजेस हैं वो फिल करेंगे, है ना। ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल विदाउट इंश्योरेंस अ पब्लिक प्लेस इज पनिशेबल ऑफेंस। अगर बिना इंश्योरेंस के आप गाड़ी पब्लिक प्लेस में चला रहे हैं तो वो क्या है, एक ऑफेंस है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है और आप पब्लिक प्लेस में चला रहे हैं तो फिर वो एक ऑफेंस है, आप नहीं चला सकते पब्लिक प्लेस में बिना इंश्योरेंस के अपने किसी भी व्हीकल को। अब देखिए, इंश्योरेंस इज कॉन्टैक्ट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड द ओनर और यूजर ऑफ व्हीकल विच इज कॉल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसा कि हमने हमने समझा, इंश्योरेंस कंपनी और जो भी यूजर है, गाड़ी का ओनर है, उसके बीच में जो एग्रीमेंट होगा कि हम ये इसमें पे करेंगे, इसमें नहीं पे करेंगे, इसमें इतना देंगे, इसमें नहीं देंगे, जो भी पॉलिसी डिजाइन होगी उसको हम कह रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना। तो ये सारे, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, द इंश्योरेंस कंपनी इज द फर्स्ट पार्टी। इंश्योरेंस कंपनी कौन सी हो गई, फर्स्ट पार्टी हो गई। जिसने इंश्योरेंस कराया है ना। जैसे मेरी गाड़ी, मैंने इंश्योरेंस कराया तो मैं सेकंड पार्टी हो गया, है ना। इंश्योरेंस कंपनी क्या है, फर्स्ट पार्टी। और मैंने इंश्योरेंस कराया अपनी गाड़ी का तो मैं क्या हो गया, सेकंड पार्टी। और जो भी बाहर और भी जो भी अदर होंगे वो हो जाएंगे थर्ड पार्टी, ठीक, है ना। अब जैसे कि अगर मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाय डिफॉल्ट, बाय गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा कि आपने पॉलिसी में क्या क्या मेंशन है, सामने वाले को कितना परसेंटेज मिलेगा, है ना। मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे कितना मिलेगा, मेरी गाड़ी को डैमेज हुई है वहां कितना मुझे देना पड़ेगा। ये सारी चीजें इस इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले से ही तय होंगी, ठीक। कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या डैमेज आपको मिलेगा, क्या क्या फाइनेंशियल लॉस जो भी हुए हैं मिलेंगे। अब देखिए टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस, जैसा कि अभी हमने समझा, ये सारी चीजें पॉलिसी में डिसाइडेड रहेंगी कि क्या कितना कैसे मिलेगा, ठीक। अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं, मोटर इंश्योरेंस के टाइप्स की अगर मैं बात करूं, तो ये मेनली टू टाइप्स के हैं, ठीक। द इंश्योरेंस मैंडेटरी बाय लॉ, इंश्योरेंस आपको कराना ही कराना है अगर आपको पब्लिक प्लेस में गाड़ी चलानी है तो, है ना। The protects a policy holder against losses which arises due to bodily injury, death of the third party, है ना। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है और आपका व्हीकल कहीं एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो क्या होगा, जहां एक्सीडेंट हुआ है तो फर्स्ट फर्स्ट पार्टी कौन सी है, जिसने पॉलिसी दी है, पॉलिसी कंपनी। सेकंड पार्टी कौन है, आप, है ना, आपने वो पॉलिसी ले रखी है।
तो अब ये अगर डैमेज हो गया है ना, कोई दूसरा अदर पार्टी कोई डैमेज हो गई, तो इसका क्या डैमेज हुआ है ना, इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में इस थर्ड पर्सन का, इस थर्ड पार्टी का क्या क्या डैमेज हुआ है, उसकी गाड़ी डैमेज हुई है, उसको उसको खुद को चोट लगी है, वो सारी चीजें कवर अप होंगी, यानी कि थर्ड पार्टी को पैसा मिलेगा, है ना। देखिए, अब ये कह रहा है कि इंश्योरेंस इसमें क्या करेगा, आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, आपके व्हीकल को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये देख रहे हैं आप, है ना। अगर कोई पर्सन एनिमल कोई सामने आ जाता है उसको कवर करेगा, है ना। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द अदर पर्सन, अदर पर्सन के मेडिकल ट्रीटमेंट को कवर करेगा, है ना। कोई लीगल एक्सपेंसिव जो भी होंगे वो कवर करेगा, ठीक। डैमेज पर्सन, ये सारी चीजें कवर करेगा किसमें, थर्ड पार्टी। अब कोई और दूसरी पॉलिसी ले लेता हूं मैं, तो हो सकता है उसमें वो मुझे भी कवर करे, बट इसमें कवर नहीं कर रहा है ना। इंश्योरेंस डज नॉट प्रोटेक्ट योर व्हीकल, ठीक। देखिए, अब दूसरी पॉलिसी की बात करते हैं, कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस। इसमें क्या एडिशनल चीजें मिल गई मुझे, इन एडिशनल थर्ड पार्टी कवरेज, थर्ड पार्टी कवरेज मिल ही रहा था उसमें भी, इसमें भी मिल रहा है। द पॉलिसी कवर्स यू, योर कार, कवर्स यू एंड योर कार, देख रहे हो, योर कार and co-passenger against the damage losses arises for unforeseen calamities, hence the pursuant purchasing of this policy। क्या कह रहा है कि इसमें एक तो थर्ड पार्टी को देगा ही देगा, पिछले में भी मिल रहा था, बट कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस में हमें भी डैमेज मिलेगा, यानी कि मेरी गाड़ी को जो डैमेज है वो मिलेगा, है ना। और किसे डैमेज मिलेगा, मुझे, मेरे को जो चोटें आई हैं उसका पैसा मिलेगा, है ना, वो क्लेम कर सकता हूं मैं। और साथ में क्या कह रहा है, को पैसेंजर, यानी कि आपके साथ जो गाड़ी में बैठा हुआ है उसको जो भी चोटें आई हैं उसकी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए वो आप क्लेम कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए भी भुगतान करेगी, ठीक। तो ये कौन सी है, कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस। तो हम थर्ड पार्टी ना लेके इस पॉलिसी को लें तो वो बेटर है, ठीक। अब देखिए, इसमें वो बता रहा है इसमें क्या क्या कवर होता है, उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि क्या क्या कवर होगा, है ना। फायर से कोई डैमेज होता है, सेल्फ इग्निशन लाइटिंग से डैमेज होता है तो वो कवर होगा, अर्थक्वेक से होता है ना, फ्लोट स्ट्रोम साइक्लोन से कुछ होता है, एक्सीडेंटल एक्सट्रीम एक्सटर्नल मीन से होता है कुछ, है ना, टेररिज्म एक्ट, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी, ठीक। तो ये ज्यादा बेटर है। ये इसमें डिपेंड करेगा कौन सी पॉलिसी आप ले रहे हैं, है ना। तो इस पॉलिसी में ये चीजें कवर हो रही हैं। अब ये देखिए क्या कवर नहीं होगा, एक्सक्लूड्स, है ना। मोटर व्हीकल में मोटर, व्हाट मोटर इंश्योरेंस एक्सक्लूड, मोटर इंश्योरेंस में क्या क्या कवर नहीं करेंगे वो ये बता रहे हैं ना। नॉट हैविंग अ वैलिड लाइसेंस, अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो वो कवर नहीं होगा। अंडर इन्फ्लुएंस, आप ड्रिंक करके या कोई ड्रग लेके आप चला रहे हैं गाड़ी, है ना, आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए आपने ड्रिंक कर ली और गाड़ी चला रहे हैं तो आप क्लेम करें, तो क्लेम नहीं होगा। जियोग्राफिकल लिमिट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रोड पे चला रहे हैं फिर उसे पहाड़ों पे ले गए कहीं, जियोग्राफिकल कंडीशन एक्सीडेंट के ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, आप वहां चला रहे हैं तो फिर उसमें कवर नहीं होगा, है ना। अन अनलॉफुल पर्पस, है ना, जहाँ लॉ अन अनलॉफुल पर्पस के लिए अगर कुछ कहीं डैमेज हो गया, आप जा रहे हैं और अनलॉफुल पर्पस है वहां पे कुछ, और वहां कुछ डैमेज हो गया, तो वहां पे भी आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल सकता। मैकेनिकल ब्रेकडाउन कुछ हो गया, है ना, सडन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कोई ब्रेकडाउन हो गया तो भी ये कवर नहीं होगा। हाउ टू मेक अ क्लेम, अब आप क्लेम कैसे कर सकते हैं, है ना, कैसे करेंगे क्लेम। A claim under the motor insurance policy could be a person injured property damage related to someone as this person is called third party in this context, है ना। जिसके चोट आ गई है आपकी गाड़ी से, जिसको एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चोट आ गई है उसको हम क्या कह रहे हैं, थर्ड पर्सन, है ना। जैसे ये डैमेज आ गया यहाँ पे किसी का, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन ही है ना। फॉर डैमेज ऑफ ओन, योर ओन इंश्योरेंड व्हीकल, this is called own damage claim and you are eligible for this
if you are holding what is known as the package and comprehensive policy, राइट। ये कह रहा है इस केस में आप क्लेम करना चाह रहे हैं, तो इस आपने थर्ड पार्टी ले रखा है तो केवल इसको बेनिफिट मिलेगा, इसको भुगतान करेगी कंपनी, है ना, पॉलिसी कंपनी केवल इसको भुगतान करेगी। आपने कंप्रेहेंसिव ले रखा है तो इसको भुगतान करेगी, आपको भी भुगतान करेगी, है ना, दोनों के डैमेजेस को आप पैसा मिलेगा, आप दोनों क्लेम कर सकते हैं, ठीक, दोनों के अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक। तो अब ये कह रहा है आपने कौन सा पैकेज ले रखा है, जो भी आपने पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्लेम कर सकते हैं। थर्ड पार्टी क्लेम देखते हैं इसको दोबारा। इन द थर्ड पार्टी क्लेम वेयर द व्हीकल इज इन्वॉल्व, इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस ensure that the accident reported immediately to the police well as the insurance company। इसमें क्या कह रहा है थर्ड पार्टी क्लेम में, जैसा कि अभी हमने समझा कि थर्ड पार्टी को मिलेगा, बट कब मिलेगा, जैसे ही आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपको इमीडिएटली पुलिस को कॉल करना है, पुलिस को सिचुएशन बतानी है, क्योंकि ये कॉपी भी उस क्लेम के दौरान लगेगी एफआईआर की। अभी देखेंगे हम क्या क्या लगता है क्लेम करते दौरान, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको करने पड़ते हैं, ठीक। और आपको किसको इन्फॉर्म करना है, इंश्योरेंस कंपनी को भी, क्योंकि वो सर्वे कर ले। ऑन द अदर हैंड इफ यू आर विक्टिम, दैट इट दैट इज इफ somebody as vehicle was involved, you must obtain the insurance detail of the vehicle and make the intimation of the insurer ऑफ दैट व्हीकल। अब ये कह रहा है कि अगर आप विक्टिम है, आप थर्ड पार्टी हैं, यानी किसी और गाड़ी ने आके आपको क्या करा, आपको क्षतिग्रस्त कर दिया, आपको नुकसान पहुंचा दिया, तो इस केस में क्या होगा, आप थर्ड पार्टी हो गए ना, तो पैसा आपको मिलेगा, है ना, मगर कब मिलेगा, जब इस गाड़ी का इंश्योरेंस प्रॉपर होगा, है ना, इसके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा, ठीक। अगर कंप्रेहेंसिव होगा तो इसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, ठीक। और एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही आपको पुलिस को और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करना है, इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। अब ओन डैमेज क्लेम में आप क्या करेंगे, देखिए वो वही बता रहा है। इन द इवेंट ऑफ अ ओन डैमेज क्लेम दैट इज वेयर यू ओन व्हीकल इज डैमेज ड्यू टू एन एक्सीडेंट, यू मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है ना, एंड पुलिस को इन्फॉर्म करना है, और इनेबल दैम डिपेचर सर्वे टू एसेस। और क्या कह रहा है ये, सर्वे के लिए बोल रहा है ना, इंश्योरेंस कंपनी को क्यों आपको करना है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी सर्वे कर सके वहां पे कि हाँ वास्तव में आपका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक। पुलिस आपको बता सके कि हाँ पुलिस की जो भी एफआईआर आप करेंगे वहां पे, वो रिपोर्ट लगेगी आगे डॉक्यूमेंटेशन के दौरान, क्लेम के दौरान, तो आपको पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है ना। पुलिस के बिना आप गाड़ी वहां से, जो भी डैमेज गाड़ी है वो वहां से हटा नहीं सकते बिना पुलिस को रिपोर्ट किए हुए, ठीक। डू नॉट अटेम्प्ट टू मूव द व्हीकल फ्रॉम एक्सीडेंट स्पॉट विदाउट परमिशन ऑफ पुलिस, है ना। ये कह रहा है कि पुलिस की परमिशन के बिना आप वहां से गाड़ी हटा नहीं सकते। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी को भी आपको कॉल करना है ताकि वो सर्वे कर ले कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। वंस रिसीव द परमिशन रिमूवल द व्हीकल फॉर रिपेयर। अब एक बार आपने उसको इंफॉर्मेशन दे दी तो आप वहां से अब व्हीकल को हटा सकते हैं, है ना। द पॉलिसी प्रोवाइड द कैशलेस सर्विस विच मीन्स यू डू नॉट हैव टू पे आउट द पॉकेट ऑफ कवर डैमेज। ये कह रहा है कि एक तो कैशलेस है ना। कैशलेस में क्या होगा कि आपकी गाड़ी में डैमेज आया, आपकी गाड़ी में कोई भी डैमेज आया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस डैमेज गाड़ी को वर्कशॉप ले जाया जाएगा, वर्कशॉप में गाड़ी रिपेयर होगी, है ना, गाड़ी रिपेयर होगी, और आपको कोई भी पैसा नहीं देना। इस गाड़ी के रिपेयर के लिए कौन पैसा देगा, इंश्योरेंस कंपनी, है ना। इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट किसके अकाउंट में देगी, वर्कशॉप मैनेजर जो भी है वहां पे, जो भी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं उसको पे करेगी, है ना। आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। आपकी डैमेज गाड़ी वर्कशॉप में चली गई, यहाँ रिपेयर हुई, जो भी बिल हुआ वो कौन देगी, इंश्योरेंस कंपनी। आपको रिपेयर गाड़ी अपनी मिल जाएगी, यानी कि आपको कोई भी लेन देन नहीं करना पड़ेगा। इसे कहते हैं कैशलेस, है ना। अगर आपका कैशलेस इंश्योरेंस नहीं है तो क्या होगा, आपकी गाड़ी रिपेयर होगी यहाँ पे वर्कशॉप में, इस वर्कशॉप में आप पे करेंगे अपनी पॉकेट से, है ना। आप अपनी पॉकेट से पे करते हैं इस वर्कशॉप को, जितना भी जो भी बिल आया है
वो बिल लेकर आप उस बिल की कॉपी क्लेम के दौरान लगाते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी फिर आपको भुगतान करती है, आपको पैसा देती है। तो ये अगर कैशलेस है तो डायरेक्ट वर्कशॉप में चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको गाड़ी मिल जाएगी। कैशलेस नहीं है तो पहले आप बिल देंगे, है ना, वर्कशॉप में, और उसका बिल लेकर, बिल की कॉपी लेकर यहाँ इंश्योरेंस कंपनी में सारी फॉर्मेलिटीज करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी से फिर आपको पैसा रिफंड होगा, पैसा मिलेगा। ठीक। अब थेफ्ट की क्या कह रहे हैं, अगर गाड़ी चोरी हो जाती है, देखिए, इफ यू व्हीकल इज स्टोलन इफ योर व्हीकल इज स्टोलन यू मस्ट इन्फॉर्म द पुलिस एंड इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएटली, इन एडिशनल टू मस्ट कीप द ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट एंड इन्वॉल्व। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है, ताकि वो सर्वे करें और आप क्लेम के दौरान आपको कोई दिक्कत ना आए, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी हो सकता है क्लेम के दौरान आपको दिक्कतें आए। देखिए, अब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए वो देख रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम के लिए आपको क्या क्या पेपर्स चाहिए, कॉपी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी की एक कॉपी चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर, आपकी गाड़ी चोरी हो गई है या एक्सीडेंट हो गया है, जो भी है वो आपको एफआईआर करानी पड़ेगी। ठीक। प्रॉपरली फिल्ड द क्लेम फॉर्म, क्लेम फॉर्म आपको भरना है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन कॉपी आपको चाहिए, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस कॉपी चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ओरिजिनल एस्टिमेटेड ऑफ रिपेयर, आपको ओरिजिनल जो भी उसने जॉब कार्ड बनाया है, जो भी बिल्स उसने दिए हैं, है ना, तो वो आपके लिए ओरिजिनल लगेंगे। है। द मेडिकल रिसीव्ड, जो भी मेडिकल रिसीव्ड है वो आपको चाहिए, है ना। अब ओरिजिनल पुलिस सर्टिफिकेट, नो ट्रेस रिपोर्ट, वो सारी चीजें चाहिए। आरटीओ ट्रांसपोर्ट पेपर, ये सारी चीजें चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप क्लेम कर सकते हैं। स्टेप इन रिपेयर, रिपेयरिंग एक्सीडेंट व्हीकल, अब क्या उसको वो रिपेयर करेगा। देखिए, रिपेयर ऑफ एक्सीडेंटल व्हीकल इज स्पेशलाइज्ड जॉब, ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है इसको इसको रिपेयर करने के लिए। उसमें क्या क्या, क्लच, ब्रेक, सस्पेंशन, इन सब में मैकेनिकल डैमेज आ गया होगा, ये रिपेयर करेगा। ठीक, तो ये सारे व्हीकल को रिपेयर करेगा, उसके ये सारे पॉइंट्स हैं। चलिए, अब इसमें अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं पहले वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे।